Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, we are going to discuss the dynamics of uniform circular motion. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Remember, this lecture is especially for B's first semester, Mathematics Department. So we are going to discuss the dynamics of uniform circular motion. ठीक है, आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वगैरह वगैरह. बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी मीन कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर सर्कल विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. अगर बॉडी न तेज़ हो रही है न स्लो हो रही है, बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से सर्कल में मूव कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से जा रही है तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से सर्कल में मूव कर रही है तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. प्लीज रिमेंबर, whenever a body is moving in circular path, there must be centripetal force, you know. And centripetal force, remember, centripetal force जो है वो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते हैं. देखें, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है and you apply a force perpendicular to this velocity, this is the direction of velocity. If you apply a perpendicular force, the perpendicular force is changing the direction of the linear velocity, it doesn't change magnitude. So whenever the direction of the linear velocity is changing at a particular point at each and every instant, what basically happens, the body will circulate, the body will move in a curved path, in a curvilinear path. Okay, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो ये फोर्स क्या करता है, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड चेंज करता है. तो जो फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज करता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स. लेकिन रिमेंबर, जो डायरेक्शन चेंज करता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स या दैट इज कॉल्ड रेडियल फोर्स. तो डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, बाय डायनेमिक्स मींस मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. डायनेमिक्स मींस यानी बिहेवियर्स ऑफ द बॉडीज व्हेन दे आर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. याद रखिए, इसमें नंबर 1 वी विल डिस्कस द बैंक्ड कर्व, जिसे हम कहते हैं बेंडिंग या बैंकिंग ऑफ रोड्स. इसमें देन वी विल डिस्कस द रोटर. ओके, एंड वी विल आल्सो डिस्कस अंडर दिस टॉपिक द कॉनिकल पेंडुलम वगैरह वगैरह. ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज मेंट बाय बेंडिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स. डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर हिली एरियाज में देखा होगा कि हिली एरियाज में whenever there is a curve in the road, when there is a bending in the road, ठीक है, तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो इस रोड में बैंकिंग करते हैं, यानी इसका जो आउटर साइड है इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये जो इनर पार्ट है ऑफ द रोड, इनर साइड ऑफ द रोड है, इसको थोड़ा सा वो नीचे करते हैं. क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने के लिए हम रोड्स की अक्सर हिली एरियाज में रोड्स की क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं. ठीक है, तो बैंकिंग क्यों करते हैं? बैंकिंग इसी वजह से करते हैं टू एनहांस द सेंट्रीपिटल फोर्स, टू सप्लाई द पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार और एनीबॉडी एल्स. ठीक है, सो दैट इट मे टेक अ सेफ कर्व, a safe turn. ओके, तो याद रखिए, इसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं एंड देन वी सी व्हाट हैपेंस. लेकिन लुक एट, हमारे पास गौर से देखें, अगर रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल प्लेन है, प्लेन रोड है, इफ द रोड इज नॉट कर्व, it is not curved, it is not bent, okay, it is like this. If it is a plain road, if it is a straight road, तो what happens basically, आप देखिए, इसके ऊपर सपोज अगर वो है, कार है, let us suppose this is a car. ठीक है, this is a car.
तो ये कार अगर प्लेन रोड पर है तो रिमेंबर द वेट ऑफ द कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, द वेट ऑफ द कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इस रोड का जो नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शन है इट इज अपवर्ड, दैट बैलेंस ईच अदर, द नेट फोर्स ऑन द कार इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग z एक्सिस सपोज दैट इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ये कार न नीचे जा रही है न ऊपर जा रही है, इट गोज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दोबारा देखें, अगर ये रोड प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, प्लेन है, इट इज नॉट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल प्लेन रोड है, स्ट्रेट रोड है, और ये सपोज कार है, तो द वेट ऑफ दिस कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यू नो, and the normal reaction is acting upward, they balance each other, and therefore the net force on this car is in the z direction is equal to 0, and we say कि it doesn't go up and down, it will go in this direction. लेकिन remember, अगर आप इस रोड को इस तरह करें, देखें इस रोड में अगर बेंडिंग है, इस तरह बेंडिंग है, ठीक है, लाइक दिस, तो अगर इसमें बेंडिंग है और इस बेंडिंग के साथ साथ इसमें बैंकिंग है, बैंकिंग का मतलब है जब आप इस कर्व के आउटर साइड को ऊपर करें और इनर साइड को नीचे, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग, यानी इफ यू सी दिस रोड इज अ मेकिंग अ पर्टिकुलर एंगल हियर, देखिए दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल। तो अब अगर ये कार इस तरह है तो व्हाट हैपेंस, लुक इट, अब अगर ये कार इस तरह है तो याद रखिए इसका नॉर्मल अब बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह ऊपर नहीं होगा, नॉर्मल इस तरह होगा, ठीक है, द नॉर्मल विल बी लाइक दिस, द नॉर्मल विल नॉट बी लाइक दिस, नाउ द नॉर्मल इज लाइक दिस। और अगर आप देखें तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, अब ये कार इस तरह है या रोड इस तरह है तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, अगर नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो ये नॉर्मल इस पुराने नॉर्मल के साथ, वो जो पहले नॉर्मल था उसके साथ एक एंगल बना रहे, ठीक है, लाइक दिस, शाबाश। पहले नॉर्मल इस तरह था, ये कब, व्हेन द रोड वाज लाइक दिस, लेकिन अब रोड इस तरह है, इसमें बैंकिंग है, तो देखिए बैंकिंग की वजह से, इस एंगल की वजह से द नॉर्मल इज कम इन हियर, ठीक है, नॉर्मल मीन्स कि दिस नॉर्मल वेक्टर, दिस नॉर्मल फोर्स is making an angle of 90 with the surface of the road, okay? तो ये नॉर्मल इस z डायरेक्शन के साथ, इन अदर वर्ड्स पुराने नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहे हैं, तो जिस साइड पे एंगल बन जाते हैं उसे हम कहते हैं f cos थीटा, तो ये f cos थीटा है या f in cos थीटा है, ये f sin थीटा है, देखें f sin थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन है, इस थीटा के सामने वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है f cos थीटा। तो इफ यू सी f cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द कार, लेकिन ये जो f sin थीटा है ये इस कर्व के, देखिए इस कर्व के सेंटर की तरफ है, देयरफॉर इट सप्लाइज अ पर्टिकुलर सेंट्रिपिटल फोर्स टू द कार, ठीक है। तो याद रखें, मसलन पहले अगर ये रोड इस तरह थी, ठीक है, देखिए पहले रोड इस तरह थी, और लेट अस सपोज दिस इज द कार, ये है कार, ठीक है, सो द वेट ऑफ द कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये जो नॉर्मल फोर्स है इट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इस देखें, ये अगर कर्व है, सपोज द कर्व इज लाइक दिस, इस तरह कर्व है, तो रोड को हम क्या करेंगे इस तरह, तो नाउ द रोड इज लाइक दिस, देखिए नाउ द रोड इज लाइक दिस, यानी ये इस तरह का कर्व है, देखिए लाइक दिस, इस तरह कर्व है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर
the car is here, तो इस कार का जो वेट है, ठीक है, the weight of the car is acting downward, weight of the car is acting downward, which is W, or you can say mg. और जो नॉर्मल फोर्स है, अब इस सरफेस को, इस रोड को नॉर्मल आप देखिए इस तरह स्ट्रेट नहीं होगा, बल्कि इस तरह होगा, लाइक जैसे, और ये वो पुराना नॉर्मल है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो गौर से देखो, अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, this is the normal force, it makes a particular angle theta here. तो देखिए जिस साइड पे एंगल बन जाता है, इसे हम कहते हैं एफ इन कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाले साइड को, देखिए थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्या है, एफ साइन थीटा है। अगर आप इसे इधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें, आप इसे इधर ड्रॉ करें, डजंट मैटर। तो ये हमारे पास एफ एन साइन थीटा है, सही है। और ये देखो, ये अगर कर्व है इस तरह, तो ये एफ साइन थीटा इस कर्व के सेंटर की तरफ है, विच सप्लाइज अ पर्टिकुलर सेंट्रिपिटल फोर्स। आप लोग गौर से देखें, अगर रोड स्ट्रेट है, ठीक है, तो द वेट ऑफ दिस कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, द नॉर्मल फोर्स ऑफ द रोड इज एक्टिंग अपवर्ड, दे बैलेंस ईच अदर, there is no motion along the z direction, therefore the car goes in straight line. लेकिन अगर आप रोड में बैंकिंग करें, तो बैंकिंग की वजह से, अब आप लोग देखें व्हाट हैपन्स ड्यू टू बैंकिंग। अब अगर ये कार इधर है, ठीक है, अब रोड इस तरह है, सो द वेट ऑफ दिस कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इस सरफेस का जो नॉर्मल है, इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट्स है, एक है एफ इन कॉस थीटा, और दूसरा है एफ इन साइन थीटा। ये देखिए एफ इन साइन थीटा है, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिस साइड पे एंगल बन जाते हैं उसे बेस कहते हैं। तो दिस इज एफ इन साइन थीटा, दिस इज एफ इन कॉस थीटा, एफ इन कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय वेट, और एफ इन साइन थीटा जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। देखिए वी कैन राइट, अगर गौर से आप देखिए इस कार पर z डायरेक्शन में द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, इस कार पर z डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो वी कैन राइट कि सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। z डायरेक्शन में द नेट फोर्स ऑन द कार इज 0, तो नेट फोर्स ऑन द कार इज 0 मीन्स कि जो एफ एन कॉस थीटा माइनस W है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ इन कॉस थीटा इज अपवर्ड, W इज डाउनवर्ड, सो इन दोनों का जो नेट है दैट इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर वी कैन से दिस एफ इन इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू W. In other words, एफ इन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg. This is let equation number 1. लेकिन याद रखिए ये एफ इन साइन थीटा क्या सप्लाई करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये मैं इस तरह लिखूंगा, एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सेंट्रिपिटल फोर्स बराबर होता है mv² डिवाइड बाय r, ठीक है। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करें, ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन के डिवीजन का मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से और राइट से डिवाइड करो। सो आई राइट
Fn into sin theta divided by Fn into cos theta, and this will be mv squared divided by r divided by this is mg. ये fn के साथ कैंसिल करो, ठीक है। तो इससे आ जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, और ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करें तो ये उल्टा हो जाएगा, दिस इज mg. So m is gone with m, and what is sin theta by cos theta? This is tangent theta. So tangent theta is v square divided by rg, ठीक है। This is let equation number 3. और अगर आप यहाँ से बैंकिंग एंगल कैलकुलेट करें तो बैंकिंग एंगल इज tangent inverse v square divided by rg. This is the equation for the banking angle, ठीक है। कभी कभार पेपर में आ जाते हैं कि what is meant by bending and banking of roads, या why do we bank the road, ठीक है, या banking हम क्यों करते हैं, and calculate an equation या expression for the banking angle. तो फिर आप लोग यहाँ तक इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए बेसिक कंसेप्ट ये है, लेट मी रिपीट कि अगर ये रोड स्ट्रेट है, देखो अगर रोड स्ट्रेट है और ये कार है, सो द वेट ऑफ दिस कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इस रोड का जो नॉर्मल फोर्स है इट इज एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का मतलब है कि ये फोर्स इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90, सही है। तो ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, दिस वेट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल फोर्स, इसी वजह से ये कार न नीचे आ रही है न ऊपर जा रही है, ठीक है। इट मे गो इन दिस डायरेक्शन। अब अगर आप इस रूट की इस तरह बैंकिंग करें, ठीक है, मसलन लाइक दिस, देखो पहले रोड इस तरह थी, अब रोड इस तरह करें, तो जब आप इसकी बैंकिंग करते हैं तो व्हाट हैपेंस, अब ये कार इधर है तो द वेट इज अगेन एक्टिंग डाउनवर्ड यानी टुवर्ड्स द अर्थ, और इस सरफेस का जो नॉर्मल है अब ये इस डायरेक्शन में, देखिए ये नॉर्मल इस पुराने नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। जिस साइड पे एंगल बन जाए दैट इज कॉल्ड बेस, तो बेस वाला कंपोनेंट एफ इन कॉस थीटा है, और थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो दिस इज एफ साइन थीटा, एफ इन साइन थीटा, ओके। एफ इन कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय वेट, और एफ इन साइन थीटा जो है इट सप्लाइज अ पर्टिकुलर सेंट्रिपिटल फोर्स टू द बॉडी और कार और एनी अदर व्हीकल, so therefore it will take a ton. तो look at the calculation. आप अगर z डायरेक्शन में देखें तो along z axis the net force, यानी the sum of all the forces on the car along z direction 0 है, या the net force on the car along the z direction 0 है, तो sigma f sub z is equal to 0. अब देखें अगर ये नेट 0 है तो इसका मतलब है एफ इन क्रॉस थीटा ऊपर है, W नीचे है, तो दिस माइनस दिस शुड बी 0, और एफ इन क्रॉस थीटा इज इक्वल टू W या एफ इन क्रॉस थीटा इज इक्वल टू mg. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेकिन व्हाट डज बेसिकली एफ इन साइन थीटा डू, दिस फोर्स सप्लाइज अ पर्टिकुलर सेंट्रिपिटल फोर्स टू द कार, सो एफ इन साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स बराबर है mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो तो देखिए दीज आर कैंसल्ड, वी आर गेटिंग sin थीटा बाय cos थीटा विच इज, और mm के साथ कैंसिल विच इज v स्क्वायर बाय rg, एंड sin थीटा बाय cos थीटा इज tangent थीटा, दिस इज v स्क्वायर डिवाइड बाय rg, r थीटा इज इक्वल टू tangent इनवर्स v स्क्वायर बाय rg. अच्छा एक बात आप याद रखें, ये जो बैंकिंग एंगल है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो बैंकिंग एंगल है it is independent of the mass of the body, it is independent of the mass of the car. मतलब ये जो बैंकिंग एंगल है ये कार के लिए भी है, ट्रक के लिए भी है, बस के लिए भी है, कार का मेस कम है ज़्यादा है, बॉडी का मेस कम है ज़्यादा है, डजंट मैटर,
लेकिन दिस विल बी फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड. फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, आई कैन राइट इट लाइक दिस. देखो, दिस कुड बी रिटन लाइक दिस. इक्वेशन 3 में इस तरह लिख सकता हूं कि v square divided by rg is equal to tangent theta. In other words, v squared is equal to rg multiplied by tangent theta. Yeah, v is equal to, taking square root on both sides. So v is equal to rg, and this is tangent theta under the root. And this is the equation for the velocity of the body, या velocity of the car. Look at this equation. इस इक्वेशन में g कांस्टेंट है और इस कर्व का स्टर्न का जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि जब रोड एक दफा बन जाती है तो दैट इज देयर, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डजंट चेंज. ओके, तो ये r कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ये थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि रोड की जब आप एक दफा बैंकिंग करते, इंजीनियर्स या सिविल इंजीनियर्स इसकी जब बैंकिंग करते हैं तो देखिए, दिस थीटा इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट. इट मींस कि you can turn your car, or your car can take a turn at a particular value, because this theta is constant, this is constant, this is constant. It means it should be constant. अब अगर देखिए, दिस इज एन इक्वेशन, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपकी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बढ़ जाएगी, राइट हैंड साइड इज द सेम. So therefore your car will not be able to take a proper turn, बल्कि it will skid off the road. ठीक है, that is not possible, the turn is not possible. अगर ये velocity कम है doesn't matter, लेकिन ये velocity अगर आप ज़्यादा करें तो ज़्यादा velocity का मतलब है कि फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी एफ एन साइन थीटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस विल नॉट बी एबल, ठीक है, टू चेंज the direction of the linear velocity of your car properly, and therefore your car may go in another direction. ठीक है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बैंकिंग हम क्यों करते हैं, to supply an essential or particular centripetal force to the body or car, so that it may take a safe turn. Thank you very much.